तो हमारा अगला वर्ड है कॉल्ड्रोन। ये एक नाउन है। इसके ना दो मेन मीनिंग्स हैं। पहला, एक बहुत बड़ा सा मेटल का बर्तन, आप इसे देगची या कढ़ाई समझ सकते हैं, जिसे आग पर खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। और इसका दूसरा मतलब थोड़ा अलग है। ये एक ऐसी सिचुएशन को भी कहते हैं जहां बहुत ज्यादा उथल पुथल, गुस्सा या तीव्र इमोशंस होते हैं। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द विच ब्रूड अ पोशन इन हर लार्ज ब्लैक कॉल्ड्रन। आपने ऐसी इमेजेस मूवीज या स्टोरीज में जरूर देखी होंगी, है ना, जहां एक विच एक बड़े से काले बर्तन में कुछ उबाल रही होती है। बस उसी बड़े से बर्तन को हम कॉल्ड्रन कहते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल। अ हार्टी स्टू सिमर्ड इन अ जायंट कॉल्ड्रन एट द फेस्टिवल। इसका मतलब है किसी फेस्टिवल या मेले में एक बहुत ही बड़े कॉल्ड्रन में एक गाढ़ा सा स्ट्यू धीरे धीरे पक रहा था। यहाँ जायंट वर्ड पे ध्यान दीजिए। ये इसके बड़े साइज को हाईलाइट कर रहा है, जिसमें शायद बहुत सारे लोगों के लिए खाना बन रहा हो। अब तक तो हमने इसका लिटरल यानी सीधा साधा मतलब देखा, पर कॉल्ड्रन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटाफोरिकल यूज भी है। सुनिए, द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज अ बबलिंग कॉल्ड्रन ऑफ डिसकंटेंट। अब यहाँ कॉल्ड्रन का मतलब सचमुच का बर्तन नहीं है, राइट? ये एक मेटाफर है। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना, वो असंतोष से बिल्कुल उबल रही थी। लोगों में गुस्सा था, टेंशन थी, और सिचुएशन कभी भी फट सकती थी, एक उबलती हुई देगची की तरह। ऐसा ही आपको न्यूज हेडलाइंस में भी मिल जाएगा, जैसे कि ये, द सिटीज फाइनेंशियल मार्केट्स बिकेम अ कॉल्ड्रन ऑफ स्पेकुलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि शहर के जो फाइनेंशियल मार्केट्स थे वो स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी का एक गर्मा गर्म माहौल बन गए थे। बहुत उथल पुथल, बहुत टेंशन, बहुत एक्टिविटी, बिल्कुल एक उबलते हुए कॉल्ड्रन जैसा फील दे रहा था। तो चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि पॉट, केटल या बॉयलर। ये सभी कुछ गर्म करने या उबालने वाले बर्तन ही हैं। और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स, वो हैं चिलर, कूलर, रेफ्रिजरेटर। सोच के देखिए, एक तरफ उबलता हुआ कैल्ड्रन और दूसरी तरफ ठंडा करने वाले चिलर या कूलर। बिल्कुल उल्टा है ना? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।